So hello everyone, welcome to Wikipedia number one platform for your EPFO एग्जाम प्रिपरेशन। तो हम नंबर वन क्यों हैं थोड़ी देर में चलेगा आपको पता। वैसे जो स्टूडेंट्स हमारे पिछले वीडियोस देख चुके हैं उन्हें तो क्वालिटी का ही पता चल गया होगा और नंबर ऑफ सिलेक्शंस का भी पता। जो 2022 में लास्ट टाइम एग्जाम हुआ था तो कितने नंबर ऑफ सिलेक्शन विकिपीडिया ने दी थी और वो मैक्सिमम सिलेक्शंस थी एक किसी भी अकेडमी के द्वारा। क्लियर? इसीलिए मतलब सबसे ज्यादा सिलेक्शंस हमारे आसपास कोई भी नहीं था। अगर मैं बात करूं 210 नंबर ऑफ सिलेक्शंस थी जहां तक मुझे पता है। ठीक है, तो आज हमारा जो एमसीक्यू प्रैक्टिस सेशन है वो हमारा 18th सेशन। देखो हम क्या करें, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन तो कर रहे हैं बट किस लेवल के, एग्जाम लेवल के तो कर ही रहे हैं। जो आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आया ना, मतलब प्रीवियस ईयर पेपर, उसको बेस बना के चले हुए हम। समझा की बात? उसको हम बेस बना के चले हुए हैं और हम इसी को करेंगे। क्लियर? ताकि यहां से आपके सारे जो प्रॉब्लम्स है और कमेंट सेक्शन में लिखिए कि क्या दिक्कत आ रही है, सिर्फ इसको छोड़ के कि एग्जाम कब होगा। आई डू नॉट नो ऑल्सो एग्जाम कब होगा। जब भी होगा, अगर आपने सब्सक्राइब कर रखा होगा चैनल तो नोटिफिकेशन जल्दी डिटेल नोटिफिकेशन की वीडियो डालेंगे, शॉर्ट्स भी आएंगे आपके पास जल्दी से जल्दी। बट नोटिफिकेशन आएगी तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए चैनल एज वेल एज द वीडियो। क्लियर? तो ये वो मैं स्टूडेंट्स बात कर रहा था, ये 2022 का सिलेक्शन था। 210 नंबर ऑफ सिलेक्शन थे हमारे पास। तो अगर आप चाहते हैं कि ऐसे आपकी फोटोज भी लगे, आप भी एक यूपीएससी ईपीएफओ ऑफिसर बने, तो अभी के भी जुड़िए हमारे साथ। वी हैव अ कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स जिसके अंदर डिटेल में डिस्क्रिप्शन दियो, सब कुछ डिटेल में आपके सामने बताया जाएगा। ठीक है, आपको प्रॉपर गाइडेंस दी जाएगी, आपके पास पीडीएफ मिलेगी। मैं दिखाई देता हूँ आपको, मैं क्या बता रहा हूँ, मैं दिखाता हूँ आपको। देखो यूपीएससी ईपीएफओ 2024 कंप्लीट कोर्स। आपके पास की फीचर्स क्या है? रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेंगे आपको, ठीक है, वेब नोट्स हैं, पीडीएफ और 2 यूट्यूब के सेशन है वो तो अलग है इसमें। ठीक है, टेस्ट सीरीज हो गया, आपका डाउट सेशन हो गया, फ्री मेंटरशिप हो गया। कोई डाउट हो तो नंबर इज 7837773651। इस नंबर पर स्टूडेंट्स कॉल कीजिए, इस नंबर पे आप व्हाट्सएप कीजिए। बट जुड़िए हमारे साथ क्योंकि टाइम इज प्राइसलेस। एक बार अगर समय निकल गया तो वह दोबारा नहीं आएगा, ध्यान रखिएगा। तो टाइम इज प्राइसलेस बिकॉज हर चीज को खरीदा जा सकता है बट टाइम को कैसे खरीदेंगे? टाइम को सिर्फ आप यूटिलाइज कर सकते हैं। याद रखिए मेरी बात, टाइम को आप अच्छे से यूटिलाइज कीजिए। टाइम को यूटिलाइज करेंगे तो कुछ प्लस पॉइंट बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि आज समय है। आज अगर उसी टाइम को आपने यूटिलाइज कर लिया आपके एग्जाम की प्रिपरेशन में, इंस्टेड ऑफ ये सोचने की एग्जाम कब आएगा, कैसा आएगा, मुश्किल एग्जाम आया तो मैं कैसे परफॉर्म करना है, ये सब छोड़िए। सिर्फ अपने बेसिक्स पे काम करना स्टार्ट कीजिए स्टूडेंट्स, बेसिक्स प्लस कॉन्सेप्ट पे। अगर इन 2 चीजों पे आपने काम कर लिया ना, फिर किसी भी लेवल का एग्जाम हो, इस जो आपने पढ़ा हुआ डेफिनेटली आपको पार लगाएगा। ठीक है, कहने का मतलब आपको जॉब दिलाएगा। कोई डाउट हो तो ये नंबर आपकी स्क्रीन पे लिखा हुआ है, इस पे कॉल व्हाट्सएप कीजिए, मैसेज कीजिए सो दैट टीम आपसे जुड़ पाए। क्लियर? तो चलिए आज की क्लास का पहला क्वेश्चन टाइम एंड वर्क से क्वेश्चन है। चलिए आराम से एक एक क्वेश्चन को आराम से बिल्कुल डिस्क्राइब करेंगे और आराम से हम इसको डिस्कस भी करने वाले हैं। ए एंड बी कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 45 days एंड 40 days रिस्पेक्टिवली। मतलब ए और बी किसी काम को 45 दिन तथा 40 दिन में कर रहे हैं। दे बिगिन टू डू द वर्क टुगेदर बट ए लीव्स आफ्टर सम टाइम। वो एक साथ किसी काम को शुरू करते हैं बट ए क्या कर रहा है, कुछ दिन के बाद किसी काम को छोड़ देता है। Then B completed the remaining work in 23 days. The number of days after A left the work was. A left the work was, ये बताना मुझे, जल्दी से बताइए आंसर क्या इसका। तो चलिए देखो, मुझे सबसे पहले क्या करना होता है डिटेल में बताता हूँ थोड़ा सा। सबसे पहले अपने एलसीएम लेना होता है। देखो टाइम ऑफ ए कितना आपके पास 45 days। टाइम ऑफ बी कितना आपके पास 40 days। क्लियर? अब मेरे को बात सुनो, दे बिगिन टू डू द वर्क टुगेदर। अब सबसे पहले इसका एलसीएम लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो 45 को आप कैसे लिखेंगे स्टूडेंट्स? 3 3 9 5 की पावर 1। 40 कैसे लिखेंगे? 8 गुना 5 40, यानी 2 की पावर 3, 3 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 1। ये बेसिकली मेरे पास एलसीएम आ गया। कितना है? 8 बजे 40 गुना 360। देखो 360 हमने एलसीएम निकाल तो लिया, क्या और कोई तरीका है? बिल्कुल है।
मैंने पिछले सेशंस में भी बताया एलसीएम लेने का सबसे अच्छा तरीका क्या है। सबसे बड़ा नंबर लो, इसको मल्टीप्लाई करना शुरू करो। 45 गुना 2 90, 90 40 का फैक्टर नहीं है, मतलब 90 40 90 को काटता नहीं। 4 गुना करो, 180 भी नहीं काटता। इसको डबल करो, 360 काटता है। यस, 360 मेरे पास क्या हुआ टोटल वर्क। तो एफिशिएंसी पे कितनी है मेरे पास 8, एफिशिएंसी बी कितनी है मेरे पास 9, एफिशिएंसी पे 8 आई, एफिशिएंसी बी कितनी 9 आई। क्लियर। अब मेरी ध्यान से बात सुनिए, क्या कह रहा है, ए ने किसी कुछ टाइम के बाद काम छोड़ दिया, बी ने रिमेनिंग काम को 23 दिन में किया। तो लास्ट 23 डेज वर्क अगर मैं बात करूं, लास्ट 23 डेज वर्क, तो लास्ट 23 डेज में सिर्फ और सिर्फ बी ने काम किया। 23 इंटू बी, 9 18 9 27, क्या 207 यूनिट ऑफ वर्क हुआ? क्या 207 यूनिट ऑफ वर्क हुआ? यस। तो कितना होगा मेरे पास रिमेनिंग वर्क कितना है? वर्क विल बी 360 माइनस ऑफ 207 व्हाट इज 153। इसका मतलब ये जो 153 वर्क है ये किसने किया होगा? ए और बी ने। कब? 23 दिन से पहले। ए छोड़ के गया, उसके बाद सिर्फ बी ने काम किया, बट उससे पहले ए और बी दोनों काम कर रहे थे। सो रिमेनिंग वर्क टाइम ऑफ ए प्लस बी एंड एफिशिएंसी ऑफ देयर रिस्पेक्टिव ए प्लस बी, बी प्लस ए, कुछ भी लिख लीजिए। तो 153 टाइम ऑफ ए प्लस बी एंड एफिशिएंसी इज 17। तो कितना आ गया आंसर आपके पास? 9 डेज। ऑप्शन नंबर सी वाज द राइट आंसर। क्लियर। तो दैट वाज वेरी इजी क्वेश्चन जो हमने भी किया। जल्दी से इसको करिए, फिर आगे चलते हैं। होपफुली क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। चलो नेक्स्ट इज, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है जिसका, द प्रेजेंट एज ऑफ सन एंड मदर आर इन द रेशो 3:8। देखो क्वेश्चन कहां से कहां लेके जाएगा आप देखो जरा। आपको क्या दिया है? द प्रेजेंट एज ऑफ सन एंड मदर इन 3:8। 4 years ago, यानी 4 साल पहले, द रेशो ऑफ डॉटर एज टू मदर्स एज इज 1:9। यानी डॉटर की एज जो 4 साल पहले थी और माता जी की एज है वो 1:9। When the son was born, the ratio of age of mother and father was 5:6। जब इनका बेटा पैदा हुआ तो माता जी और पिताजी की जो आयु का अनुपात है 5:6, यानी एज का रेशो। इफ द प्रेजेंट एज ऑफ डॉटर इज 8 years, फाइंड द एवरेज एज ऑफ फैमिली जस्ट बिफोर द डॉटर इज बॉर्न। देखो सिंपल सी बात, बिल्कुल सिंपल। मुझे डॉटर की एज दे दी गई है, क्योंकि शुरू में अगर मैं देखूं सिर्फ रेशियोज है मेरे पास, कोई एक्चुअल डाटा नहीं। बट यहाँ पे डॉटर की एज कितनी है? 8 years। मतलब प्रेजेंट एज ऑफ डॉटर, प्रेजेंट एज ऑफ डॉटर 8 year आ गई। ठीक है। अच्छा, द प्रेजेंट एज ऑफ सन एंड मदर आर इन द रेशो 3:8। सन और मदर रेशियो है, ये लिख लेते हैं हम। 4 years ago द एज ऑफ डॉटर टू मदर। अब 4 years ago, 4 year ago, ये 4 साल की होगी, बट डॉटर और मदर की जो एज का रेशियो है वो कितना था? 1:9। याद रखना ये प्रेजेंट एज से 4 साल पहले की बात कर रहा है, और जो ये रेशियो दिया 1:9 ये भी प्रेजेंट एज से स्टूडेंट्स 4 साल पहले की बात है। तो इसकी वैल्यू अगर 4 है मेरे पास 4 टाइम्स, तो ये भी कितने टाइम्स होगा? तो क्या प्रेजेंट एज से 4 साल पहले जो माता जी की एज है, मदर की एज है 36 होगी? तो क्या बोलोगे? प्रेजेंट एज ऑफ मदर प्लस 40 ईयर। ठीक है। तो माता जी की 40 आ गई। द प्रेजेंट एज ऑफ सन एंड मदर इज 3:8। तो सन, और अगर मैं मदर की बात करूं कितना है?
3:8। यानी अगर माता जी 8 8 9 40 के कितने गुना, तो ये भी कितना होगा 15 ईयर। यानी जो बेटा है वो कितने साल का है, 15 साल का। When the son was born, the ratio of age of mother to father was 5:6। इसका मतलब अगर मैं 15 ईयर अगो की बात करूं, 15 ईयर अगो एज ऑफ मदर कितना होगा, 40 माइनस 15 25 होगा। 40 माइनस 25 होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। इसका मतलब जब ये इनका बेटा पैदा हुआ तो जो मदर और फादर है इनकी एज का रेशो कितना दिया बेटा स्टूडेंट्स मुझे, 5:6। उल्टा मत लीजिए, ये क्या दिया मुझे, मदर एंड फादर, तो मैंने उल्टा लिया। ठीक है, 5 की वैल्यू कितनी दी है, 25। कितने गुना, 5 गुना। तो ये भी कितना हो गया, ओ इसको मैंने उल्टा लिख दिया। यानी जब उनका बेटा पैदा हुआ तो वो 30 साल का था पिताजी, तो आज प्रेजेंटली कितने साल का होगा, प्लस 15 कितना, 45 ईयर्स। क्लियर, यहां तक कोई डाउट नहीं। तो इसका मतलब एज ऑफ, क्या लिखा हुआ, फादर कितने साल का है, 45, मदर 40, 8 15, ये मेरे पास रिस्पेक्टिव एजेस आ गए। बस अब मुझे कुछ करना ही नहीं। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, फाइंड द एवरेज एज ऑफ फैमिली जस्ट बिफोर द डॉटर इज बॉर्न। ये मैं मिटा देता हूं, यहां तक होपफुली आप नोट कर लिया होगा। ये काफी कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन था बिकॉज मुझे अलग अलग रेशोज दिए, बट एवरेज मुझे निकालने हैं प्रेजेंट एजेस की, मतलब 8 प्रेजेंट से 8 साल पहले। सॉरी, चलिए देखो जरा, 8 ईयर अगो फादर 45 माइनस 8, मदर 40 माइनस 8, सन 15 माइनस 8। अब आपके पास आंसर है, बता दो कितना आ गया, टेल मी द आंसर। इसको ऐड करके 3 से डिवाइड कर दो, 45 माइनस 8 कितना आ गया, 37 आ गया। ये कितना आ गया, 32 आ गया, और 7 आ गया। तो उसका ऐड करो, 32 प्लस 7, 37 डिवाइडेड बाय 3, और ये कितना होगा देखो, 3 3 6 60, 7 7 14 2 16। ये तो मेरे पास पॉइंट्स में आ रहा है, जहां तक मुझे लग रहा है 60, ये हो गया 76/3, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15.33, 25.33 आ रहा है। क्लियर, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए, डाउट हो तो कॉल कीजिए। चलिए चलिए स्टूडेंट्स, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था। लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए, विराट हैज 9,000 rupees. He gave this money to Mahinder on simple interest, and after 4 years he received the double amount. If the interest rate is 5% more than the previous, in how many year the amount will be double? अब ध्यान से सुनो, इस क्वेश्चन का बेस क्या है। पहले ट्राई कर लीजिए, 10 से 20 सेकंड आपको दिए, फिर मैं बताता हूं आपको आंसर। करो ट्राई, करिए ट्राई करिए। चलिए, बिल्कुल आसान है। विराट हैज 9,000, विराट के पास 9,000 रुपए। ही गेव हिज दिस मनी टू महेंद्र ऑन सिंपल इंटरेस्ट एंड आफ्टर 4 years रिसीव डबल द अमाउंट। सबसे पहले मुझे ये निकालना है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, क्योंकि विदाउट रेट ऑफ इंटरेस्ट के मुझे कुछ नहीं पता चलना है यहाँ पे। कहने का मतलब कि जो भी था मेरे पास 9,000 था, डबल हो गया, यानी कितना हो गया 18,000। यानी आप क्या कहेंगे, 9,000 का इंटरेस्ट मिला है, प्रॉफिट कुछ भी बोल लीजिए, और 9,000 पे इंटू ऑफ 100%, तो मैं क्या कहूंगा
कि 4 ईयर में, क्योंकि टाइम यहाँ पे कितना है 4 ईयर, क्योंकि 4 ईयर में कितने का इंटरेस्ट मिला मुझे 100% का, तो 1 ईयर में कितना मिला मुझे 100/4%, दैट इज हाउ मच। इसका मतलब जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है 25% पर ईयर होगा, यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो कितना होगा मेरे पास पर ईयर कितना होगा। अब आएगा क्वेश्चन। अब क्वेश्चन क्या कर रहा है, वो इसी अमाउंट की बात कर रहा है। बच्चों को बेन क्वेश्चन क्या थी कि जो मेरे पास अमाउंट आ रहा है 18,000, क्या उसको डबल करना, नहीं उसको डबल करना ही नहीं, मुझे 9,000 को डबल करना है। ठीक है, यानी उसे भी कर लोगे तो क्या आंसर में चेंज होगा, बताइएगा मुझे कमेंट सेक्शन में। इसका मतलब अब क्या करना है, 9,000 को मुझे 18,000 बनाना है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना 30%। क्लियर है, पहले बात तो भी वही है, बात तो भी वही है। टोटल रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा, देखो टोटल रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट पर ईयर इंटू नंबर ऑफ ईयर, यानी 100% इज इक्वल टू कितना 30 इंटू नंबर ऑफ ईयर, तो ये कितना का 10/3, यानी 3 1/3 ईयर। ऑप्शन नंबर डी वाज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर, तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और कोई डाउट हो तो 78373651 इस नंबर पर प्लीज कॉल कीजिए और व्हाट्सएप कीजिए। कोई पीडीएफ चाहिए हो, कोई क्वेश्चन पेपर चाहिए, कुछ भी चाहिए हो, आपको नोट चाहिए हो, मेंटरशिप चाहिए हो, सब कुछ इस नंबर पे मिलेगा आपको। क्लियर, जल्दी से इसको कर लीजिए। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ऐसा क्वेश्चन हम ना पिछले 1-2 पेपर में शायद कर चुके हैं, जहां तक मुझे याद आ रहा है। क्या दिया, द एवरेज सैलरी पर हेड ऑफ ऑल द वर्कर्स ऑफ एन ऑफिस इज 95, मतलब कंबाइंड। पहले तो कमेंट सेक्शन में ये बताइएगा ये क्वेश्चन कौन सा टॉपिक है। दिख तो रहा है आपको एवरेज से, बट सॉल्व किससे करेंगे, क्या एवरेज से सॉल्व करूंगा मैं, सम ऑफ नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, नहीं, ये मैं सॉल्व करूंगा एलिगेशन से। एलिगेशन से बहुत अच्छे तरीके से सॉल्व होगा, बड़ा इजी तरीके से सॉल्व होगा एलिगेशन से। अब करना कैसे हो आपने देखना है, द एवरेज सैलरी पर हेड ऑफ ऑल द वर्कर ऑफ एन ऑफिस इज 95, मतलब ऑल ओवर जो दिया हुआ ना आपको, वो मिला के जब आप देख रहे हो ना पर हेड, लिख लेते हैं यहाँ पे जो जो डाटा है, पर हेड सैलरी, क्योंकि मैं आपको यहां पे डिफाइन भी करूंगा कि क्यों मैं एलिगेशन ही ले रहा हूं। मेरे को कैसे पता चलेगा कि मैं एलिगेशन ले रहा हूं। द एवरेज सैलरी ऑफ 15 ऑफिसर इज 525, ऑफिसर 525, देखो उसको लिखें कैसे, रुपीज पर हेड, रुपीज पर ऑफिसर लिख लो ऐसे, और यहाँ पे कितने ऑफिसर थे मेरे पास, वी हैव 15 ऑफिसर्स। क्लियर, पहले डिफाइन कर दो फिर बताऊंगा कैसे। एट द एवरेज सैलरी ऑफ रेस्ट वर्कर्स लिख लो यहाँ पे, उनकी कितनी है 85 रुपीज पर वर्कर। ठीक है, अब देखो होता क्या है, देखो जैसे आप मेल फीमेल वाले क्वेश्चन भी करते हो, ये आप स्टूडेंट वाले क्वेश्चन करते हैं ना, कि एक साइड गर्ल्स बॉयज और पूरी क्लास की एवरेज, ये एक्चुअली उसी लेवल का क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा समझने में दिक्कत आ रही है। क्या देखो, अगर मैं यहां लिखूं वर्कर्स, मैंने माना एक्स वर्कर है मेरे पास, क्योंकि टोटल क्या निकालना है, टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स निकालना है। जैसे लिख लो रेस्ट वर्कर, ठीक है, ये रेस्ट वर्कर होगा। अच्छा यहाँ पे ऑफिसर्स की बात कर लूं, ठीक है, ठीक है, वर्कर्स की बात करें 85 रुपीज पर हेड, ये कितना गया 525, और अल्टीमेटली कितना मिल रहा है 95। अब इस इक्वेशन को समझो, ये एलिगेशन में लगाता कैसे, पहले ये बताओ, समझ आया कि ऑफिसर्स के नीचे मैंने 85 लिखा, सॉरी ऑफिसर के नीचे 525 लिखा हमने, वर्कर के नीचे 85 और अल्टीमेटली 95। देखो ये जो 95 है ना, ये 95 इस रेंज में होना चाहिए, कहीं भी 525 और 85 के बीच में कहीं ना कहीं
ये नंबर मेरे पास होना चाहिए, तो मेरे पास डिफाइन हो जाएगा। क्लियर है की बात? इतनी सी बात। अब इसको माइनस करो जरा, देखो ये कितना आएगा, बड़े में से छोटा 525 माइनस 195 कितना हो गया 430। ये कितना आ गया मेरे पास 10 आ गया, यानी ये हो गया ऐसे। क्लियर? अच्छा ऑफिस से देखो ये मेरे पास रेशो किस चीज की आई, अब समझो ना, देखो एलिगेशन आप लगा तो रहे हो, बट द फैक्ट हैज टू बी डिसाइडेड कि ये रेशो किस चीज की है। देखो मैंने यहाँ पे ये लिखा ना, रुपीज पर हेड, रुपीज पर ऑफिसर, रुपीज पर वर्कर, ये क्या है पर हेड पर ऑफिसर, तो ये किसका आया, ये पर वर्कर और ऑफिसर्स का आया। कि अगर ये एक ना हो के कितने ऑफिसर कितने दिए 15, एक ही वैल्यू क्या 15 कितने गुना 15, ये कितना हुआ 15, 15 चौके 60, 15 दिए 45, कितना आ गया 645। मुझसे क्या पूछ रहा है, एंड एवरेज सैलरी रेस्ट ऑफ रेस्ट इज, टोटल कितना आ गया 660। वर्कर क्या टोटल वर्कर हो गए ना, ऑफिसर्स और जो रेस्ट ऑफ द वर्कर सबको मिला के टोटल हो गया। 645 आंसर नहीं होगी, वर्कर की द एवरेज सैलरी पर हेड ऑफ ऑल द वर्कर्स, यस ऑल द वर्कर्स। क्लियर है की बात? तो बहुत अच्छा क्वेश्चन था। लाइक शेयर सब्सक्राइब प्लीज करिए, और आपके कोर्स का लिंक दिया डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, अभी ले लो, फायदे में रहोगे। क्लियर? चलिए नोट कीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ रहे हैं स्टूडेंट्स। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन अभी एक दो मेरे पास। अच्छा नंबर सीरीज का क्वेश्चन होना चाहिए अगला, जहां तक मुझे लग रहा है। चलो मैं थोड़ा साइड हो रहा हूँ, नोट कर लो इसको, 10 सेकंड दे रहा हूँ आपको मैं। चलिए होपफुली आपने नोट कर लिया होगा, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब प्लीज करना अपने चैनल को, वीडियो को, और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। क्लियर? चलिए द एक्शन फाइंड द मिसिंग एलिमेंट इन द गिवन सीरीज 22 20 37 107 423 एंड लास्ट नंबर। करिए, क्या दिया सीरीज 20, अच्छा पहले 22 है, इट इज 22, नेक्स्ट इज 20, 37 107 423, देन वी हैव कुछ क्वेश्चन मार्क की वैल्यूज निकाले। ऑप्शन है 2209 2345 1967 और 63 1576, नन ऑफ दिस। बताइए आंसर। करो ट्राई कीजिए, टाइम दे रहा हूं आपको मैं, तो रिकॉर्डेड लेक्चर की तरह मत देखो, मैं सफिशिएंट टाइम देता हूं आपको करने के लिए। देखो ये कितना हुआ मेरे पास, अगर इसको मैं देखूं क्या है मेरे पास इंटू 1 -2 है, कि 22 को मैं 1 से मल्टीप्लाई करता हूँ 22 और -2 कर दूं। अच्छा ये कितना है 22 इंटू 2 -3 है, सॉरी 20 इंटू 2 इज 40, 40 माइनस 3 इज हाउ मच, 40 माइनस 3 इज हाउ मच आपका 37। तो मुझे मिल गया इंटू 1 -2 इंटू 2 -3, क्या नेक्स्ट मेरे पास 3 -4 होगा, इंटू 3 -4, 111 माइनस 4 कितना होता है 107। नेक्स्ट कितना होगा इंटू 4 -5, देखो 428 -5 कितना 423 हो गया। नेक्स्ट कितना है इंटू 5 माइनस 423 इंटू 5 -100 कितना, तो कितना हो गया 2000, 30 गुना 5 कितना 115 माइनस से, तो कितना हो गया 2000 प्लस 109, 2109 है मेरा आंसर। दैट इज ऑप्शन नंबर ई, नन ऑफ दिस। क्लियर? इतना आगे तो मैं जा ही नहीं पा रहा, 2200 तक तो मेरी रेंज ही नहीं पहुंच रही है। इसको 5 से गुना करता हूं तो कितना आएगा 23 गुना 5 115, 2100 तक जाएगा। ठीक है 2109 ही आना चाहिए इसका आंसर। क्लियर? नोट कर लीजिए, नेक्स्ट पे चलेंगे। क्लियर? तो फुली ये क्वेश्चन क्लियर होगा आपको। ठीक है चलिए चलिए स्टूडेंट्स, क्लियर? नेक्स्ट इज अ पर्सन वॉक, स्पीड टाइम डिस्टेंस का क्वेश्चन है। अ पर्सन वॉक या ट्रेवल्ड 132 किलोमीटर बाय ऑटो, 852 बाय ट्रेन एंड 248 बाय बाइक। इट टुक 21 आवर्स टू कंप्लीट। मतलब जब वो करता है टाइम टेकन बाय ट्रेन, टाइम टेकन बाय ऑटो
टाइम फैक्टर बाय ऑटो, ट्रेन एंड बाइक। कितना लग रहा है? 21 आवर लग रहा है टोटल। समझो क्वेश्चन को। अब अगर मैं बेसिकली बात करूं, मुझे दिया क्या टाइम है, टाइम क्या होता है? डिस्टेंस, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ट्रेन अपॉन स्पीड ऑफ ट्रेन, ऐसे ही कुछ है, प्लस डिस्टेंस ऑफ ऑटो, स्पीड ऑफ ऑटो, प्लस ऑफ डिस्टेंस ऑफ ये बाइक अपॉन स्पीड ऑफ बाइक। और वो कितना मेरे पास? 21 आवर्स। 21 आवर्स है, ठीक है। अच्छा, ऑटो क्या है मेरे पास? 132 किलोमीटर। अच्छा, 852 बाय ट्रेन, और लास्ट क्या? 248 बाय बाइक। मुझे स्पीड नहीं पता, बट क्वेश्चन बड़ी अच्छी चीज दी हुई है। इफ द स्पीड ऑफ द ट्रेन इज 6 टाइम द स्पीड ऑफ द ऑटो, इफ द स्पीड ऑफ ट्रेन 6 टाइम द ऑटो, यानी 6:1 है, और बाइक से क्या 1.5 टाइम्स, यानी 4 आ गया सिंपल। बाइक से 1.5 गुना, 4 का 1.5 गुना 6, 1 का 6 गुना 6, तो कुछ भी ले लो, उसको के ले लो, अपॉन 652 बाय ट्रेन है 6 के, ऑटो है के, और ये कितना है 4 के। तो काटने की कोशिश करो, कट रहा है? कटना तो चाहिए। देखो ये कितने में कट रहा है? 142 पे गया, 142 बाई के, यानी 142 बाई के प्लस 132 बाई के प्लस ऑफ 4 62 बाई के। कैलकुलेशन देखना 21, ठीक है। तो ये कितना होगा? 14 से 20, 14 से 20 और 3, 14 से 20 200, 330, 336 बाई के इज इक्वल टू 21, 3 7 21। तो के की वैल्यू कितनी आ गई? 16 आ गई। हम उससे क्या पूछ रहे हैं? व्हाट इज द स्पीड ऑफ द ट्रेन? स्पीड ऑफ द ट्रेन कितनी है मेरे पास? 16 आ गई। 16 के कितना आ गया? 96 किलोमीटर पर आवर। ऑप्शन नंबर सी वाज द राइट आंसर। क्लियर? तो ये थोड़ा हटके क्वेश्चन था स्पीड टाइम डिस्टेंस का, बेसिकली ट्रेन का लगा लो, स्पीड टाइम डिस्टेंस का बोलूंगा, ट्रेन तो कुछ नहीं बोलूंगा इसमें। नोट कीजिए जल्दी से, 10-20 सेकंड दे रहा हूं नोट करने के, देन वील मूव फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए जी, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। Azad invested rupees 55,000 in a cosmetic shop for the whole year. After 4 months of Azad, Hind joined him and invested rupees 70,000. Next year, Azad invested rupees 10,000 more and Hind withdrawn rupees 10,000. And the end of the year, 2 year, find the ratio profit earned by them. इसमें क्या? इसमें कुछ नहीं, सिर्फ ईयर और मंथ का खेल है सारा। देखोगे आजाद ने क्या किया। आजाद ने क्या किया? आजाद इन्वेस्टेड 55,000, ठीक है, कॉस्मेटिक शॉप फॉर अ होल ईयर, मतलब पूरे 12 महीने के लिए। और हिंद भाई साहब ने क्या किया? इन्होंने क्या किया? 70,000 लगाए हैं। बट कब लगाए हैं? आफ्टर 4 मंथ्स, यानी पहले 8 महीने के लिए लगाए होंगे। फिर क्या किया? आफ्टर 4 मंथ्स आजाद हिंद ज्वाइन हिम इन्वेस्टेड 70,000। नेक्स्ट ईयर आजाद इन्वेस्टेड 10,000 मोर। मतलब आजाद ने क्या किया? 10,000 मोर, और अगले 12 महीने के लिए इन्होंने 10,000 निकाल लिए, तो 60,000 अगले 12 महीने के लिए निकाले। ये नहीं जहां तो मुझे लग रहा है विड्रॉ 10,000 उसने लगा दिया और इसने निकाल लिया। बस अब मुझे इसका रेशो बताना है। देखो वैसे लंबी चौड़ी कैलकुलेशन है, बस यहाँ पे 3 मुझे दिख रहे हैं, 3 3 3 3। ये कितना हो गया? देखो 55 प्लस 12, 55 इंटू 55 प्लस 60 कितना हो गया? 65, 120 हो गया। ये नहीं 120 इंटू 12 हो गया, जरूरत ही नहीं करने की कुछ भी। ये कितना हो गया? 560 प्लस 3 0 गए तो 12 के 72, 720। ये कितना हो गया? 120 इंटू 12, रेशो 7 5 12, 1280। कैलकुलेट करो। अच्छा 4 ये 12, 32, 4 ये 12 8। तो आंसर इज 9:8। क्लियर? ऑप्शन नंबर ए वाज द राइट आंसर। क्लियर? तो प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल एज वेल एज द वीडियो। क्लियर?
नेक्स्ट मैं बताऊं 2022 में 210 सिलेक्शन से स्टूडेंट्स, क्लियर। और अगर आप भी सिलेक्शन लेना चाहते हो तो कुछ नहीं करना, सिंपली हमारे साथ जुड़िए और यूपीएससी पे 2023 इंटरव्यू प्रिपरेशन गेट योर ओन क्वेश्चन बैंक बेस्ड अपॉन योर डेप्थ, क्लियर। ये हमारे पास 2024 का कोर्स है जिसमें आपको रिकॉर्डेड क्लासेस मिल रहे हैं, वेब नोट्स पीडीएफ मिल रहे हैं, टेस्ट सीरीज मिल रहे हैं, डाउट सेशन मिल रहे हैं, फ्री मेंटरशिप। एनी डाउट 783777 you can call as well as WhatsApp, clear। So please like, share, subscribe. Thank you.